नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं योगेश सैनी जी, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए मिलते हैं योगेश से और जानते हैं उनकी कहानी एग्जामिनेशन क्लियर करने में। वेलकम योगेश और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। योगेश कैसा लग रहा है जब आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो 2 साल की प्रिपरेशन थी मेरी और बहुत ज्यादा खुश हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन आता है और उसी दिन मैं आरआरबी पीओ की जॉब लगा हूँ और इससे फैमिली भी मेरी बहुत ज्यादा खुश है। सो योगेश थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जर्नी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे लेकिन अपने बैकग्राउंड से थोड़ा सा हमें परिचय दें। हाँ जी मैम, मेरा नाम पूरा है योगेश कुमार सन्नी और मैं राजस्थान के चूरू जिले का रहने वाला हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन की है लोहिया महाविद्यालय से, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से। और बीए की है मैंने सिर्फ। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और वैसे कॉलेज में मेरा इलेक्शन भी लड़ा हुआ है जिसके अंदर मेरी हार हो चुकी थी। इसकी वजह से मैंने सोचा कि अब क्या करें लाइफ के अंदर। तो फिर मैंने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और सबसे पहले तो मैं नॉर्मली ऐसे ही लास्ट टाइम मेंस के अंदर फेल हो गया था और इस बार मैंने हर एग्जाम क्लियर किए हैं। अभी एसबीआई का है, वो भी मेरा प्री क्लियर हो गया। सो योगेश यानी कि पहले आप नेता बनना चाहते थे और अब आप बैंकर बन चुके हैं। हाँ। कैसे हाँ सोचा जी कि मैम। ये इस तरीके का कैसे माइंडसेट आया कि हमें बैंकिंग की तरफ जाना है, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन होता है। आप एक अलग फील्ड में थे, अलग इंटरेस्ट थे आपके। जी मैम। तो मैम एक तो रीजन ये था कि मैं चुनाव के अंदर हार चुका था, तो मैं थोड़ा सा अंदर से टूट चुका था। लेकिन हार जीत तो होती है, फिर भी थोड़ा सा इंसान को हो जाता है कि वो टूट जाता है अंदर से। उसके बाद में मैम ये है कि बाकी एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर हमारा ये है कि पेपर लीक होने की आशंका रहती है। और सबसे पहले एक मेरा दोस्त भी लगा हुआ था, खास फ्रेंड, वो बैंक में लगा था। तो मैंने उसको देख के भी सीखा कि हाँ भाई ये सेक्टर अच्छा है। बाकी मैं शुरू से तो बहुत कमजोर था, लेकिन देख देख के साथियों को और मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो इसकी वजह से मैंने बैंकिंग सेक्टर चुना कि इसके अंदर सब कुछ एकदम पारदर्शी सिस्टम है, कि ना तो कोई पेपर लीक की आशंका है और अच्छे से अगर 2 साल तैयारी करे तो सिलेक्शन हो जाता है। योगेश नेता बनते बनते आप बैंकर बन चुके हैं और ये आपकी जर्नी रही है। थोड़ा सा हाँ और जी बताएं मैम। कि थोड़ा सा घबराहट हो रही थी क्योंकि आपके इंटरेस्ट से अलग परे था ये करियर। मैम बहुत ज्यादा थोड़ा नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन ये थी, क्योंकि इस फील्ड में जाते हैं जैसे इलेक्शन वगैरह की में, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो इस लाइन में जा रहा है जिसके अंदर गुंडागर्दी होती है, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। लोगों के ताने भी बहुत सुनने पड़ते हैं हमको कि भाई ये पढ़ाई तो करता नहीं है और फालतू काम करता है। तो फिर उसके बाद हार जाना भी एक बहुत बड़ी, अगर जीत जाता तो लोग ऐसे बोलते कि हाँ ये बहुत अच्छा है भाई, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हार होती है तो सब लोग ताने देते हैं। जैसे सबसे पहले जो जानकार है वही बोल देते हैं, पिताजी को भी बोलते हैं कि भैया आपका लड़का ऐसे घूमता है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर रात भी हो जाती है, 12 बज जाते हैं, नाइट में घर से बाहर रहना पड़ता है और लोगों से मिलना पड़ता है। तो उसके अंदर जो भी है परिवार वाले और हमारे रिश्तेदार है वो सब ऐसे ही बोलते हैं कि आपका लड़का गलत फील्ड के अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर भाई पापा ने बोला उसकी इच्छा है तो वो उसी सेक्टर में जाएगा। तो फिर पापा ने तो पैसे दे दिए थे इलेक्शन के अंदर, लेकिन वो हार थी मेरी शायद। मेरा ऊपर वाले ने लिख रखा था कि आपको इसी सेक्टर में जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो मैंने 6 महीने तो मैं घर से बाहर गया कोचिंग करने, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब अपन घर के अंदर रह के तैयारी करते हैं। तो फिर मैंने हमारे जैसे सैनी समाज के संस्थान है चूरू के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ सैनी को ही पढ़ाया जाता है, वो एक समाज की संस्था है, तो मैंने उसके अंदर रहकर तैयारी की थी। मैं 6 महीने मैंने हॉस्टल में बिताए। फिर मैं वापस घर पे आ गया, क्योंकि लास्ट ईयर में फेल हो चुका था मेंस में। तो फिर लगा कि हाँ भाई अपन कर सकते हैं एग्जाम क्लियर। और फिर उसके बाद है मैंने लास्ट ईयर, अब इस बार सोचा कि अब जीए में लास्ट ईयर मेरे 4 नंबर थे और इस बार मेरे क्लर्क में 18 नंबर है और जीए में 11 नंबर आए हैं पीओ के अंदर। तो फिर मैंने स्टडी आई, क्योंकि ये आईडी ली थी गौरव गर्ग सर की। तो
फिर मैं इनके जैसे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जुड़ गया था, तो इनकी पोस्ट वगैरह देखता रहता था। तो ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन सर को मैंने फॉलो कर रखा था, इनकी हर चीज में देखता था। और इनके जो मोटिवेशनल भी होते हैं तो वो भी मैंने सब कुछ देखे थे, तो उस चीज से मैं इंस्पायर हुआ था। योगेश, बहुत खुशी हुई है जान के, लेकिन थोड़ा सा और हम आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। जब एक बार मन बना लिया कि बैंक की तरफ आना है, कितना कठिन था खुद को तैयार करना इस एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे खुद को तैयार किया? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है कि आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आप एक बार मन बना लेते हैं तो आप उस फील्ड को भी एस कर सकते हैं। इसके बारे में बताएं। जी मैम, सबसे पहले तो एक बात ये है कि मैं बीए से था। तो सब किसी को भी बोलता कि मैं बैंक की तैयारी करता हूँ तो वो बोलते कि आप तो बीए से हो, ना तो बीकॉम है ना बीएससी है, आप कैसे कर पाओगे। तो जैसे मैं शुरू के अंदर संस्थान ज्वाइन की तो मेरा 1 नंबर आया था। एक मैथ में बोर्ड मास था, जो मैंने सिर्फ जोड़वा की थी, सिर्फ वही हुआ था मेरे से, तो मेरा 1 नंबर आया। तो सभी ने बोला कि यार तुझसे नहीं होगा, मैंने मेरे से 6 महीने कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक हमारे सीनियर सर थे, उनसे पूछा कि क्या करूं, तो उन्होंने एडवाइस दी कि आप सबसे पहले अपने आप को रेडी करो कि ये जो टेबल है, स्क्वायर क्यूब वगैरह है, जो स्पीडली चीज है उनको प्रिपरेशन करो। तो मैंने शुरुआत से ही फिर वो 2 रफ रजिस्टर लाया मैं शुरुआत के अंदर। तो 6 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बोर्ड मास किए और स्क्वायर क्यूब और टेबल ये किया, क्योंकि मैं तो मेरा बैकग्राउंड बहुत कमजोर रहा हुआ है। कॉलेज में भी 50% बने हुए हैं और प्राइवेट की थी, फिर रेगुलर हुआ मैं। और इलेक्शन वगैरह में वैसे भी इंसान पढ़ता नहीं है, तो वैसे बाद में मैंने स्टडी स्टार्ट की। तो शुरू के अंदर जब 1 नंबर आया तो लोगों ने बहुत बोला कि नहीं होगा। और फर्स्ट ईयर जब मैंने शुरुआत किया तो उसके अंदर एग्जाम में वही नॉर्मली नंबर 45 नंबर आए थे आरआरबी क्लर्क में मेरे। और पीओ के अंदर मेरे 22 ही नंबर आए थे। जब पहला मैंने एग्जाम दिया, थर्ड अटेम्प्ट में मैं पास हुआ हूँ, पहले के अंदर ही हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अपने तो शुरुआत में तो 1 नंबर आया और आज अपन 22 नंबर ला रहे हैं, वो भी एग्जाम सेंटर के अंदर, तो अपन कर सकते हैं। फिर मेरे पिताजी एक ऐसे इंसान है जो एज ए फ्रेंड मेरे को रख के बोलते थे कि बेटा तू तेरा 100% दे, तेरे से अगर हो या ना हो, पास इंसान जरूरी नहीं है हर इंसान पास ही है, बस तू तेरा 100% दे। तो पिताजी ने मुझे एक अलग से रूम घर के अंदर दिया कि इसके अंदर अब कोई नहीं आएगा, तू पढ़ाई कर। तो मैंने जैसे लॉकडाउन लग गया, सबसे बेस्ट चीज मेरी लाइफ की लॉकडाउन है, क्योंकि इसके अंदर मैं रात को 8 बजे बैठता खाना वाना खा के, और सुबह 5 बजे तक मैं स्टडी करता लगातार, क्योंकि उस टाइम कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फिर पूरे दिन लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, तो मैं पूरी रात को पढ़ता और सुबह सो जाता। फिर मैंने जीके लिखना स्टार्ट किया शुरू के अंदर, तो लिखना भी नहीं आता। फिर मैंने फ्रेंड वगैरह से पूछा जो लगे हुए हैं कि भाई मैं कैसे लिखूं, और सर वगैरह के वीडियो भी देखे कि हाँ भाई ऐसे क्लास लो। फिर मैं एक क्लास ले लेता धीरे धीरे, हालांकि मेरा प्री भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने जीके लिखना स्टार्ट कर दिया था कि भाई हाँ ऐसे लिखेंगे अपन। तो उस टाइम मैंने सीखा। और उसके बाद भी मेरे सेकंड के अंदर मेरा आरआरबी क्लर्क में मैं रह गया 74। उस टाइम कट ऑफ थी और मेरे 70 नंबर बने थे। तो फिर भी लेकिन मैंने पूरा जीके एकदम रेडी कर रखा था, 6 मंथ का जीके। उस टाइम भी अड्डा से किया था मैंने, लेकिन वो कोई काम नहीं आया। तो लोगों ने बोला भाई और कर ले तू, तेरा प्री भी नहीं हो रहा है, तू मेंस की तैयारी कर रहा है। फिर लेकिन मेरा आरआरबी पीओ का हो चुका था। तो फिर उस टाइम मेरे लास्ट ईयर बने थे 50 नंबर बने थे मेरे पूरे। और जीए के अंदर 4 नंबर थे मेरे। तो 46 नंबर मैथ रीजनिंग अदर सब्जेक्ट में थे। तो फिर भी भाई थोड़ा दुख हुआ कि हाँ भाई नहीं होगा। तो फिर फैमिली में जो अदर्स मेंबर है, सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन को छोड़कर बाकी सभी ने बोला अरे नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ये अलग सेक्टर का है, बीए का लड़का है और चुनाव में खराब हो चुका है, तो इससे नहीं होगा। उसके अंदर मैंने बोला कि ठीक है भाई। पापा ने बोला बेटा तूने लाइफ का फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया है, तू सप्लीमेंट्री भी आई हुई है, तेरे ग्रेस भी लगा हुआ है 10वीं 12वीं के अंदर, लेकिन तूने फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया है, सोच कितना ज्यादा किया है तुमने तेरी लाइफ में। तो फिर मैं पापा ने बोला कि तू कर, दोबारा कर तैयारी, तेरा जरूर होगा एक दिन सिलेक्शन। और फिर घर वाले काम भी नहीं बोलते थे, हालांकि घर पे पापा जी के हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर भी मुझे कोई काम नहीं बोलते। सब्जी वगैरह लाने भी पापा ही जाते, बाहर जाना होता तो, हालांकि वो नहीं जा सकते हैं, उनकी कंडीशन नहीं है, लेकिन जाते थे। मेरे को बोलते कि तू घर पे पढ़। फिर मैंने सोचा कि यार इस बार अपन पास हुए हैं फर्स्ट में, तो फिर 2021 के अंदर मैंने सोच लिया था कि इस बार जी जान लगा के मेरे को आरआरबी
फाइनल करना। मैंने, मेरा ड्रीम जॉब था आरआरबी पीओ का, और मैंने सोचा कि इस बार मैं जरूर जॉब लेके रहूंगा। तो फिर मैंने शुरू से ही कंप्यूटर की क्लासेस ली और उसके नोट्स बनाए। जीए की मैंने स्टडी आईक्यू गौरव गर्ग सर से, फिर मैं सिर्फ उसी के वीडियो देखता, उसी के नोट्स बनाता वीडियो के अंदर से मैं। तो इसकी वजह से मैंने पूरे नोट्स जनवरी से ही स्टार्ट कर दिए थे, 1 जनवरी 2021 से मैंने स्टार्ट कर दिए थे नोट्स बनाना। फिर मैंने सभी से चुना कि स्टडी आईक्यू का आप लो, जीए का, उसके अंदर मंथली भी आता है और डेली जीके भी आता है, और उसी के अंदर से नोट्स बनाओ। तो सर बैंकिंग के नोट्स अलग से बनवाते हैं, तो भी मैंने कोर्स लिया पापा के एटीएम से। मैंने बोला पापा मेरे को कोर्स खरीदना है, तो बेटा आप खरीद दो। तो फिर मैंने कोर्स लिया और मैंने मेहनत की। मेरे प्री के अंदर, आरआरबी पीओ के अंदर 61.50 आए थे, हालांकि जम्मू की कट ऑफ 51 थी। और मेरा आरआरबी क्लर्क भी जम्मू से ही था, तो मैंने 78 क्वेश्चन किए, तो उसके अंदर मेरे 75.50 नंबर आए थे। मेरी संस्था के अंदर भी मेरे टॉप नंबर थे। फिर सभी ने बोला कि यार तू सबसे नीचे था और आज सबसे टॉप है। और हम 18 बंदे गए थे एग्जाम देने के लिए, उसके अंदर संस्था से 18 बंदे क्लियर हुए थे प्री के अंदर, और उनमें से सिर्फ आज मेरा एक का सिलेक्शन हुआ है, और एक हमारे मैम भी है, उनका भी हुआ है, उनका राजस्थान से हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा किया था। योगेश, बहुत ही मजेदार कहानी है आपकी, और आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि नन द फैक्ट कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपने ग्रेजुएशन स्कूल में कितने नंबर हासिल किए, लेकिन अगर कुछ भी ठान लिया तो आप उसको कर सकेंगे। योगेश, जी मैम। हाँ जी मैम। जब पहले 2 अटेम्प्ट 2 साल में नहीं हुआ था, कभी घबराहट हुई कि मैं तो इस फील्ड से ही नहीं बिलोंग करता हूँ, आगे भी सस्टेन करूं या ना करूं? ऐसा कभी लगा? हाँ जी मैम, वो क्या है कि क्योंकि शुरू के अंदर मेरा एक ही नंबर आया था, तो उसकी वजह से मेरे थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि हमारी संस्था से ना एक तो बंदे हर साल लगते हैं, और वो ज्यादातर हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हम आरआरबी ज्वाइन करते हैं। आरआरबी हम एक त्योहार मानते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम दूसरे सेक्टर में जा ही नहीं सकते। तो उसके अंदर जैसे मैं फेल हो गया, तो मेरे नंबर भी, क्योंकि मेरे नंबर आ गए थे 45, तो 45 नंबर तो मैंने मेरे जीवन में देखे ही नहीं कभी। तो उससे मुझे लगा कि यार 45 आए हैं एक साल के अंदर, तो क्या पता अपन नेक्स्ट ईयर तो इससे भी ज्यादा लाएंगे। हालांकि थोड़ा मैम बहुत ज्यादा दुख होता है कि अपन फेल होते हैं, और एक जैसे दोस्त जॉब लगते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन दुख भी होता है कि भाई ये पास हो गया। तो उससे भी थोड़ा ज्यादा मैं टूट चुका था कि हाँ भाई। और दूसरी बार फिर मैंने ट्राई किया, तो उस बार मेरा एक आरआरबी पीओ प्री निकल गया था। तो लाइफ का पहला एग्जाम जब मेरा निकला, तो भाई मैंने सोचा कि हाँ भाई, अब ये एग्जाम निकाल सकते हैं तो अपन मेंस भी निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा, वैसे मेरे पापा क्या है कि थोड़े से एज फ्रेंडली रहते हैं, तो वो मेरे को ऐसा नहीं होने देते कि हाँ बेटा तू फेल हो गया। पापा ने बोला था पहले कि फेल तो अपन है ही बेटा जिंदगी में, तूने अभी तक आज तक एक ही एग्जाम पास नहीं किया, तो फेल तो तू है ही, तू अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना। और पापा के भी, मेरे जॉब थी रेलवे रिटायरमेंट है वो, ऑफिसर के पद पर थे वो भी। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुझे पहले से ही कुछ नहीं आता तो तैयारी करने में क्या है, तू तेरी अच्छे से तैयारी कर, अपने घर में कोई कमी तो है ही नहीं, तो तू अच्छे से तैयारी कर। फिर एक एग्जाम क्लियर कर दिया, तो पापा ने बोला कि भाई अभी तूने लाइफ का पहला एग्जाम क्लियर किया है तो तू कुछ भी कर सकता है। तो फिर बोला कि बैंकिंग जॉब तेरे लायक है, क्योंकि तू हमेशा से ऐसे ही रहा हुआ है कि तुझे अधिकारी बनने का शौक है, चाहे वो नेतागिरी में हो चाहे कोई भी सेक्टर में हो, और तू ऐसे ही तरीके से रहता भी है। तो ऐसे में थोड़े से शौक ज्यादा है मेरे, तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कोई ऊंचे पद पर जाऊं, अच्छी सैलरी हो मेरी और मेरी इज्जत हो, मुझे भी कोई सर बोले, हमेशा से मेरी ऐसी थिंकिंग है। तो फिर मैं फेल होता गया, लेकिन मैं उससे टूटा नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे नहीं टूटने दिया था। मेरे पापा ने बोला है कि "ए, खराब तो लोग वैसे ही बताते हैं, तो इससे अच्छा है कि फेल तो होता रहे, कोशिश करेगा फेल तो होएगा, कोशिश करेगा उसको"। तो फिर मैं टूटा नहीं, उसकी वजह से मैंने तीसरा अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। बेहतरीन। और मुझे लगता है कि आपके पिताजी का मोटिवेशन ही है जो आज आप यहाँ पे हमारे साथ हैं, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर जी पर मैम। आरआरबी पीओ में। योगेश, स्टडी आईक्यू का एक हाँ अहम जी रोल मैम। रहा है, आपने मेंशन किया गौरव स्कर का, थोड़ा बताएंगे आप? तो जैसे सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी, तो जीए मेरे को पढ़ना ही नहीं था, आता था। पिछली बार मेंस हुआ तो मैंने अड्डा ग्रेड अप इनसे की थी। तो मतलब वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो उसके अंदर है कि अपन जो देखते हैं लिखते हैं, जैसे मैंने अड्डा से फर्स्ट टाइम नोट्स बनाए थे, तो उसके अंदर
जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके अंदर आ जाती है वो कहानियां। जबकि सर ये है कि सर जैसे 2-3 दिन बाद में गिरते हैं, एक तो दिल्ली जीए का 2-3 दिन बाद डालते हैं सर क्लासेस, तो इसके अंदर ये है कि अपन धीरे धीरे एकदम रेस्ट से आराम से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि सर की क्लासेस बाद में आती है, तो अपन धीरे धीरे क्लासेस। एक सर का ये है कि अदर चीज इन्वॉल्व नहीं करते हैं सर। सर का इतना है कि जैसे सर की क्लास स्टार्ट हुई तो उसी टाइम से फर्स्ट जैसे 9 बजे क्लास स्टार्ट है तो उसी टाइम से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बीच में अदर कोई चीज नहीं लाते हैं। जैसे अदर्स क्लासेज में होता है कि हाँ वो ऐसे है, वो ऐसे दूसरी चीजें इन्वॉल्व करते हैं वो, मतलब खुद की लाइफ की चीजें या फिर अदर चीजें। बाकी गौरव गर्ग सर ये है कि ये सिर्फ पढ़ाते हैं, जो भी इनकी 28 मिनट 20 मिनट की क्लास है तो इनके अंदर एक मिनट वो वेस्ट नहीं करते हैं। इनकी क्लास हुई सीधा बाय, कोई सिस्टम नहीं है कि बीच में और कुछ चीजें लाते हैं। और ये है कि बाकी लोग एक एक 1.5 घंटे की क्लास लाते हैं, और सर है वो 20 या 25 मिनट की क्लास लाते हैं, उसके अंदर मोस्टली जो आने वाले क्वेश्चन है वही लाते हैं। तो इससे, और दूसरी है कि इनके ऐप के अंदर एक हर मंथ लीजिए क्या आता है, उसके अंदर बैंकिंग अलग से आती है। तो अपन वैसे ऐसे नहीं है कि मिक्सिंग है, बैंकिंग की क्लास अलग है मंथली अलग है, तो इसके अंदर अपन सीधा कर लेते हैं कि हाँ भाई अपन को बैंकिंग के आज क्लास ले लिए, तो जैसे पहले दिन तो अपन ने नोट्स बना लिए, उससे कर लो, फिर एक एक बार रिपीट कर लो। फिर मंथली का सबसे ज्यादा फायदा है कि वो जो सर 300 क्वेश्चन की डालते हैं मंथली, तो उसके अंदर है ना सबसे बेस्ट है कि अगर किसी इंसान ने जीके नहीं पढ़ा है तो वो अगर ये भी क्लास ले लेना तो वो फेल नहीं हो सकता। उसके 50% नंबर बन जाते हैं इन क्लासेज से, उनको डेली क्लास की भी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा फायदा मिला। और साथ में सर मोटिवेशनल में वो इंस्टाग्राम पे भी ऐड था, तो उससे मैं ज्यादातर देखता रहता था कि सर से इतने लोग पढ़ के जा चुके हैं, इतने लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है आईएएस आरएएस बिकॉज सर क्लियर किए हैं, तो अपन तो बैंकिंग की करें। बाकी एकदम भाषा भी उनकी अच्छी है नॉर्मली, और कुछ अलग से नहीं पढ़ाते, जो है वो सर पढ़ा के चले जाते हैं 20 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना। और सबसे बेस्ट है 300 क्वेश्चन अलग से बैंकिंग, वो वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को। मैंने उन क्लासों को 3-3 बार लिए, तो मेरे को वो सफिशियंट लगा। सिर्फ मैंने 3-3 बार सर की रिवीजन की थी, उससे ज्यादा नहीं किया था मैंने कुछ। योगेश, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था आपका आरआरबी पीओ के? मैम पहले तो लाइफ में इंटरव्यू कभी दिया नहीं, तो उसके बाद में जैसे मैं इंटरव्यू के अंदर जब उस हॉल के अंदर गया तो हम बैठे थे 75 लड़के। तो कभी कोई कुछ, तो हमारे राजस्थान में है कि हम कोट वगैरह नहीं पहन के जाते, तो हम नॉर्मली चले गए थे ऐसे। बाकी जो जम्मू के अंदर है उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी मैम, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे राजस्थान में से ऐसे ही नॉर्मल हम पैंट शर्ट लगा के चले गए, और उन्होंने टाई वगैरह कोट वगैरह सब कुछ लगा रखा था। तो मैंने सबसे पहले उनको देखा तो मैंने सोचा यार अपन तो ऐसे ही आगे, और ये लोग कोट पैंट पहन के आते हैं। बाकी मैम मेरी लाइफ में एक इंटरव्यू में अहम रोल ये है कि हमारे एक रामलीला होती है, आप जानते होंगे, जो उसके अंदर वो नवरात्रा के अंदर रामलीला होती है, उनके अंदर मेरा, मैं 7वीं क्लास से रोल करता हूँ मैम। तो उससे मैं जैसे बोलने में झिझकता नहीं हूँ। मैंने 10 साल देख लो रोल किया है मैंने। मैंने लेडीज रोल भी किया है सीता का, तो हम उससे याद रह जाता है मेरे को सब कुछ। तो मैं सामने से घबराता नहीं, क्योंकि 500-500 लोग, लेडीज वगैरह जेंट्स वगैरह बच्चे सभी बैठते हैं, तो उससे मेरे को घबराहट ज्यादा नहीं थी। तो मैं जैसे इंटरव्यू हॉल में गया तो उनकी ड्रेसिंग सेंस देखी, तो भाई मैं एक बार घबराया कि यार अपन तो नॉर्मली आ गए ऐसे ही, और ये लोग इतना ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है इनका। फिर मैंने सोचा ठीक है देखेंगे। फिर वहां पे जैसे हॉल में गए तो फिर इंटरव्यू के अंदर नंबर आया, तो सभी का हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 5-6 मिनट का इंटरव्यू हो रहा था, तो सभी जा रहे थे। तो फिर मैं जैसे इंटरव्यू हुआ तो मैं चूरू जिले का हूँ, तो मैंने नमस्ते किया, तो उनका रिप्लाई अच्छे से है, नमस्ते बैठिए योगेश। जैसे ही उन्होंने पूछा कहाँ से हो, तो मैंने बता दिया कि सर मैं राजस्थान के चूरू जिले का हूँ। तो उसके बाद में बोला, उन्हों वो एक सर थे उनमें से, तो वो शायद यहाँ पे जॉब थी उनकी एक बार ऑफिसर स्केल पोस्ट की चूरू। तो उन्होंने बोला चूरू तो मेरा भी काम किया हुआ है बैंक के अंदर ऑफिसर स्केल के अंदर। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग मिर्ची ज्यादा खाते हैं। तो एक मेरे ये हुआ कि भाई ये तो अपन से फ्रेंडली बात कर रहे हैं और अपने चूरू के बारे में जानते भी है, तो
मैंने बोला हाँ जी हाँ जी, तो इतना वो मजाक में आ गए थे, तो मैं फ्रैंक हो गया था। सबसे मेरा बेस्ट यही रहा कि जो सर लोग बैठे थे उनका भी धन्यवाद आज, तो उनको उन्होंने मेरे को फ्रैंक कर दिया। तो उसके बाद से उन्होंने पूछा क्या पढ़ गए हो बेटा, तो मैंने बोल दिया कि मैंने बैंकिंग पढ़ी है। तो उसके बाद सर ने मेरे को 8 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने बैंकिंग के 8 क्वेश्चन का रिप्लाई दिया। और ये है कि उन्होंने, एक मैम थे, उन्होंने मेरे को एक इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था, वो भी मेरी पॉलिटिकल साइंस का, मेरे को आर्ट्स थी। तो हालांकि अब उनको क्या पता कि भाई योगेश ने तो सिर्फ राजनीति की थी, बाकी पढ़ाई तो की नहीं थी। तो मैंने उनको बोल दिया था अच्छे से कि मैम मैंने रिकॉल नहीं किया सब्जेक्ट को, सॉरी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो 8 क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने बता दिए थे, वही अपनी आरआरबी की स्थापना, और केवाईसी क्यों की जाती है, केवाईसी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और कौन से अकाउंट से बैंक को फायदा होता है, और कौन से अकाउंट से जैसे कस्टमर को फायदा होता है। और थोड़ा सा चुरू के बारे में पूछा था, बस इससे ज्यादा कुछ ही नहीं पूछा। बाकी मैंने 8 क्वेश्चन बता दिए थे, तो उसके बाद में मेरा अच्छे से हो गया था। जब मैं बाहर आ गया तो मैंने भाई को बोल दिया था, मैं मेरे भाई को मैंने बोला कि इंटरव्यू में मेरे 50% से प्लस आएंगे। हालांकि लोग बोलते हैं कि जम्मू अदर स्टेट में नंबर नहीं देते, लेकिन मेरे को 80 नंबर दे रखे हैं 100 में से इंटरव्यू के अंदर। योगेश, बहुत ही मजा आया आपकी जर्नी जान के, आपकी पूरी स्टोरी, कैसे आप एक आपने कहा ना शून्य से शुरुआत की आपने इस फील्ड में। सभी के हाँ लिए कुछ जी। फाइनल टिप सजेशन? हाँ जी मैम, फाइनल तो ये है कि जैसे एक तो अगर कोई भी इंसान, ये नहीं है कि जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी है इसके अंदर, जैसे बैंकिंग सेक्टर चुन, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि अगर कोई बैंकिंग सेक्टर चुनता है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये इसके अंदर मैम पारदर्शी सिस्टम है, ना तो कोई पेपर लीक है, ना कोई अम, राजनीतिक अप्रोच लगती है इसके अंदर। जो है, जो बंदा स्टडी करेगा अच्छे से उसका, और अगर 1 साल या 2 साल अपन ने अच्छे से स्टडी कर ली तो उसका फाइनल सिलेक्शन पक्का होना है। और एक मैम ये है कि अगर कोई फेल आता है पेपर के अंदर तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन फेल तो वैसे भी जिंदगी में है ही। तो क्या पता, अपन लगातार कोशिश करेंगे तो पास जरूर आएंगे। और एक ये है कि जैसे अगर कोई शून्य से करता है तो फर्स्ट टाइम तो वो प्री की तैयारी करे, और अगर कोई जैसे तैयारी शुरू से करे, मान लो नॉर्मली अच्छा है, नॉर्मली जैसे मेरे जैसे नहीं है क्योंकि मैं तो शून्य था, जैसे नॉर्मली अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने वाला, तो वो एक तो प्री और मेंस के साथ में तैयारी करे मैम। जैसे आरआरबी की तैयारी करते हैं तो जनवरी से जीए लिखना, जैसे जैसे स्टडी आईक्यू का कोर्स है अपने पास में, तो उसके अंदर डेली क्लासेस से नोट्स बनाने चाहिए, और उनको रिपीट करना चाहिए नाइट में, एक सोते टाइम जरूर एक बार रिपीट करना चाहिए। और मेंस की तैयारी मैम सात सात के अंदर ही प्री टाइम से ही स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि बाद में अपन को बैंक एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मिल सकता है। तो 1 महीने में मेंस की तैयारी मैम होती नहीं है, क्योंकि शुरू से करनी पड़ती है। तो शुरू से ही जैसे क्लासेज, एक मॉक से ज्यादा मेंस की क्लासेज जरूरी होती है, क्योंकि मेंस का एग्जाम का पैटर्न अपन को पता नहीं होता है, जो न्यू लड़का होता है जो भी एग्जाम देता है। क्योंकि अपन अगर वीडियोस वगैरह देखेंगे तो उनके अंदर सीखेंगे कि भाई आता क्या है मेंस के अंदर, तो उनके अंदर मॉक से ज्यादा वीडियोस देखने जरूरी है, और उनको रोक के देखना चाहिए। जैसे वीडियो चालू कर ली, जैसे एक पजल आ रही है तो उसको स्टॉप कर दो, उसको खुद बना पहले, अगर नहीं बनी है तो उसको देख लो, और बन गई है तो उसको स्किप करके आगे आ जाओ। तो मेंस की तैयारी करे तो स्टार्ट से ही करनी चाहिए। थैंक यू योगेश फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के, और एकदम बहुत ही कैंडिड वे में आपने बताया। बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी मिली। थैंक यू मैम। थैंक यू योगेश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, आपकी इस थैंक कैंडिड यू। कॉन्वर्सेशन के। बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली होगी कि शून्य से कैसे तैयारी करें। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।